हे देयर क्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है आप रिगार्डिंग योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ के हवाले से। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है कहीं ना कहीं। और लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। कोई यस मंथ ऑफ सितंबर, फोर ऑफ पेंटिकल, मून कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन। अंडरनीथ आपके पास है एट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, आप किसी नेगेटिविटी में हैं इस वक्त। आप अपने आप को बॉन्डेज में महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जिनकी वजह से आप हो सकता है कोई न्यूज़ आपकी तरफ आए, किसी चीज़ के हवाले से आपको कोई न्यूज़ मिलती है, लेकिन आप उस न्यूज़ को उस तरीक़े से नहीं ले पाते जैसे वो मतलब हो सकता है नेगेटिविटी आपको उसमें ज़्यादा नज़र आए। लाइक आप उसको उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे जैसा कि वो है, वो न्यूज़ जैसी है। या अगर कोई पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है तो आप उस चीज़ को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आप समझेंगे आपको आपके जहन में उस पर्सन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको पहले वैनिश करना होगा, क्योंकि वो जो बातें हैं जो भी हैं वो आपकी अपनी माइंड की क्रिएट की हुई हैं। आपने लाइक उनका कोई वजूद नहीं है या उनके हवाले वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज़ें जो आप सोच रहे हैं उस पर्सन के हवाले से। तो आपको अपने माइंड से नेगेटिविटी हटानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस होल्ड किए हुए। एक लाइक एक न्यूज़ आपके पास आई है किसी पर्सन की तरफ से। लाइक एक पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहता है अपनी लव लाइफ। लाइक आप हो सकता है वो आपसे अपने मोहब्बत का इजहार कर रहा है या फिर वो आपको कुछ कमिटमेंट ऑफ़र कर रहा है। तो वो पर्सन या कोई भी प्रपोज़ल है आपकी तरफ, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आप उसके बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को होल्ड किया हुआ है। आप कोई जवाब उस पर्सन को नहीं दे रहे, ना ही अपनी फीलिंग्स का उस पर्सन को पता लगने दे रहे हैं कि आपके दिल में क्या, आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके लिए। कन्फ्यूजन क्रिएट करिए उस पर्सन के लिए भी, आपके लिए भी। या फिर आप इस बात से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि उस पर्सन के बारे में जो बातें आपको पता चली हैं वो हकीकत है या नहीं है। तो पहले आपको बहुत सी चीज़ों को क्लियर करना है, क्लैरिटी चाहिए। बहुत अल्यूजन्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में इस वक्त, इस जो भी कमिटमेंट है, जो भी रिलेशनशिप है उसके हवाले से। तो आपको इसके हवाले से क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी आएगी तो आप जो है इस रिलेशनशिप को आगे लेके चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। तो ये पर्सन इस पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अगर ये कोई पाइसेस पर्सन है, यहाँ पे मुझे पाइसेस पर्सन नज़र आ रहा है, एक्वेरियस, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। पाइसेस पर्सन मिस्टीरियस उनके लाइक पाइसेस पर्सन की तरफ से भी आपको आ सकती है कोई न्यूज़, लेकिन आपको लगता है कि आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको ये कनेक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को भी होल्ड किया हुआ है। आप प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे इस रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे मैजिशियन है, तो
आप सिचुएशन को अपने हिसाब से, इन द एंड आप अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। पाइसेस, सो देखते हैं कि यहाँ पर आउटकम क्या आता है इस सिचुएशन का। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आप क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन द एंड इसको क्लियर आउट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि, या फिर इस रिलेशनशिप को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, या फिर वो पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है इसको दोबारा हासिल किया जा सके, लाइक आपके साथ दोबारा से एक कनेक्शन बनाया जाए। कोई एक पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है। सो लेट्स सी कि क्या आउटकम आता है इसका। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ऑफर है, ये वाला पेंटिकल इधर ही आ गया है। सो स्टेबल ऑफर आपके पास है। आपके पास एक न्यूज़ आ सकती है इस कमिटमेंट की, या फिर अगर वो पर्सन पहले नहीं मान रहा था तो फिर बाद में हो सकता है वो पर्सन माने और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो। और अगर आप कोशिश करें पूरी उस पर्सन को ओपन अप करने की, तो वो पर्सन ओपन अप होगा और बात भी करेगा आपसे इस हवाले से, जो कि आपके लिए एक एक्साइटेड न्यूज़ है, आपके लिए एक एक्साइटमेंट है ये। एक और कार्ड लेते हैं फॉर द आउटकम। सो ये कार्ड कहते हैं कि हमें मज़ीद कार्ड नहीं लेने चाहिए। सो यहाँ पर आपके लिए वो पर्सन जो है आपकी कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा, या तो कम्युनिकेशन के वेज ओपन हो सकते हैं जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं पाइसेस। और अंडरनीथ में यहाँ पे किंग ऑफ कप है। तो डेफिनेटली अगर वो पर्सन, आप दोनों अपने इमोशंस के हवाले से एक सेम पेज पे आ सकते हैं अगर उस पर्सन के साथ आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें। अगर बिल्ड होता है तो आप लोग का जो लेवल है इमोशंस का और फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए, वो एक सेम पेज पे हैं। और कमिटमेंट ज़रूर आप, या फिर आप उस पर्सन की इमोशंस को बाहर लाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो गट्स हैं इस वक्त कि आप ये कर सकते हैं। तो ये कमिटमेंट बन सकती है आगे जाके। सो क्रिएस, ये थी आपकी रीडिंग for the month of September. If it resonates you, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.